एपीएस वॉइस स्टोरी चैनल आपका स्वागत करता है। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग वहाँ आप दोनों का इंतजार में खड़े हैं। हमसा ने अपने भैया और होने वाली भाभी को एक कोने में खड़े देखकर पूछा। बस कुछ नहीं, ऐसे ही, हमसा की होने वाली भाभी बोली। पर भैया, आप तो ऐसे छिपने वाले नहीं थे, हमसा ने हंसते हुए पूछा। काश हमसा तुम जान पाती कि मैं आज कितना उदास हूँ, मगर चाह करके भी तुम्हें नहीं बता सकता। इतना सोचकर हमसा भाई अख्तर लोगों के स्वागत के लिए दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। तभी अख्तर की नज़र सामने से आती निंदा पर पड़ी, जो पहले कभी उसी की मंगेतर थी। वह उसे लाख भुलाने के बावजूद भी भूल नहीं पाया था। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? निंदा ने अख्तर के अब्बू से पूछा। बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अख्तर के अब्बू ने प्यार से जवाब दिया। हेलो अख्तर, मंगनी मुबारक हो। और कितनी बार मंगनी करने की कसम खा रखी है? निंदा ने सवाल दागा। यह तुम क्या कह रही हो? मैं तो कुछ नहीं जानता कि हमारी मंगनी क्यों टूटी। पता नहीं तुम्हारे घर वालों को मुझ में क्या बुराई नजर आई, अख्तर ने जवाब दिया। बस मिस्टर अख्तर, आप जैसे लोग ही दुनिया को धोखा देते फिरते हैं और हमारे जैसे लोग धोखा खाते रहते हैं। इतना कहकर निंदा गुस्से में वहाँ से चली गई। सामने स्टेज पर मंगनी की तैयारी पूरे जोर शोर से हो रही। सब लोग एक दूसरे से बातें करते नजर आ रहे। तभी निंदा ने हमसा को देखा, जो उसकी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। निंदा, आप आ गई? मैं तो सोच रही थी कि आप भी उन लड़कियों जैसी होंगी जो मंगनी टूटने के बाद रिश्ता तोड़ लेती हैं। हमसा बोली। हमसा, मैं उनमें से नहीं हूँ, यह सब तो हालात की वजह से हुआ है। निंदा उदास होकर बोली। क्या मैं जान सकती हूँ वो लड़की कौन है जो तुम लोगों को पसंद आई है? हाँ, क्यों नहीं, वह देखो सामने स्टेज की तरफ तो सुनहरे रंग का लहंगा पहने हुए खड़ी है। हमसा ने अपनी होने वाली भाभी की ओर इशारा करते हुए बताया। अच्छा, तो यही वह लड़की है जो तुम लोगों के असली शिकार है? निंदा ने कोसने वाले अंदाज में कहा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसमें भैया की कोई गलती नहीं है। वह तो आज भी नहीं जानते कि हम लोगों की तरफ से मंगनी तोड़ी गई है, हमसा ने धीमी आवाज में कहा। मगर तुम तो बता सकती थी, तुमने क्यों नहीं बताया? आखिर तुम भी तो इसी घर की हो। इतना कहकर निंदा वहाँ से दूसरी तरफ खड़े लोगों की तरफ बढ़ने लगी। निंदा की बातें हमेशा को बुरी तरह कचोट गई। प्लीज निंदा, आप हम लोगों को गलत न समझें। बस मम्मी चाहती थी कि भैया की शादी उनकी सहेली की बेटी से ही हो। निंदा को रोकते हुए हमसा ने सफाई पेश। और तुम लोग मान गए? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हो? निंदा गुस्से से बोली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मम्मी की कसम के आगे हम सब मजबूर थे, वरना मंगनी कभी भी न टूटने देते। कहकर हमसा ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखो हमसा, अब पुरानी बातों को भूल जाओ, पर अफसोस तो उम्र भर रहेगा कि इंसानों की पहचान करना आजकल के लोग भूल चुके। इतना कहकर निंदा ने धीरे से अपना हाथ उड़ाया और आगे बढ़ गई। निंदा, इनसे मिलो, ये मेरी होने वाली बहू के मम्मी पापा हैं। यह इनकी छोटी बेटी है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। अख्तर की मम्मी ने निंदा को अपने नए रिश्तेदारों से मिलवाया। निंदा सोचने लगी कि लोग तो रिश्ता टूटने पर नफरत करते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। अमीरों के लिए दौलत ही सब कुछ है, मगर मैं दौलत की इज्जत नहीं करती, बल्कि इंसानों की इज्जत करना मुझे अपने घर वालों ने सिखाया है। निंदा, आप भैया को माफ कर दे। प्लीज। हमसा उसके पास आकर फिर मिन्नत भरे लहजे में बोली। हमसा, कैसी बातें करती हो? अब जब मुझे पता चल गया है कि इसमें तुम्हारे भैया की कोई गलती नहीं है, तो माफी मांगने की सवाल ही नहीं उठता। निंदा ने हंसकर उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाई। कुछ देर ठहर कर निंदा फिर बोली। हमसा, तुम्हारी मम्मी ने मुझसे रिश्ता तोड़कर बहुत बड़ी गलती की। काश मैं भी अमीर घर से होती तो यह रिश्ता चंद सिक्कों के लिए न टूटता। मुझे मालूम है कि आप नाराज हैं। मम्मी ने आपसे मांगनी तो तोड़, पर उन्हें भी हमेशा अफसोस रहेगा कि उन्होंने दौलत के लिए अपने बेटे की खुशियों का खून कर दिया। हमसा ने संजीदगी से कहा। बेटा, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। निंदा, तुम भी चलो, अख्तर के अब्बू खुशी से चहकते हुए बोले। मुझे यहाँ इतना प्यार मिलता है, फिर भी दिल में एक टीस सी उठती है कि इन्होंने मुझे ठुकराया है। पर दिल में नफरत से कहीं ज्यादा मोहब्बत का असर है, जो चाह कर भी नहीं मिटा सकती। निंदा सोच रही थी। निंदा, आपको बुरा नहीं लग रहा है कि भैया किसी और से शादी कर रहे हैं? हमसा ने मासूमियत से पूछा। नहीं हमसा, मुझे क्यों बुरा लगने लगा? अगर आदमी का दिल साफ और पाक हो तो वह एक अच्छा दोस्त भी तो बन सकता है। निंदा उमड़ते आंसुओं को रोकना चाहती थी,
मगर कोशिश करने पर भी वह ऐसा कर नहीं सकी और आखिरकार उसकी आंखें भर आई। भैया, आप निदा से वादा करें कि आप दोनों जिंदगी के किसी भी मोड़ पर दोस्ती का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमसा ने इतना कहकर निदा का हाथ अपने भैया के हाथ में थमा दिया और दोनों के अच्छे दोस्त बने रहने की दुआ करने लगी। माफ कीजिएगा, अब हम एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं और दोस्ती में कोई पर्दा नहीं, इसलिए आप मुझे बेवफा न समझे तो बेहतर होगा, अख्तर ने कहा। अच्छा, आप लोग मेरी बिना दोस्ती कैसे कर सकते हैं? मैं तीसरी दोस्त हूँ, अख्तर की मंगेतर निदा से बोली। निदा उस लड़की को देखती रह गई और सोचने लगी कि कितनी अच्छी लड़की है। वैसे भी सब में सबकी कोई गलती भी नहीं है। आंटी, मैं हमसा को अपने भाई के लिए मांग रही हूँ, प्लीज इनकार न कीजिएगा, निदा ने कहा। तुम मुझको शर्मिंदा तो नहीं कर रही हो? अख्तर की मम्मी ने पलट कर पूछा। नहीं आंटी, मैं एक दोस्त होने के नाते अपने दोस्त की बहन को अपने भाई के लिए मांग रही हूँ। इतना कहकर निदा ने हमसा को गले से लगा लिया। निदा, आप हमसे बदला लेना चाहती हैं? आप भी मम्मी की तरह रिश्ता जोड़कर फिर तोड़ लीजिएगा ताकि मैं भी दुनिया वालों की नजर में बदनाम हो जाऊं। हमसा रोते हुए बोली। अरे पगली, मैं तो भैया की दोस्त हूँ। दुख और सुख में साथ देना दोस्तों का फर्ज होता है, न कि उनसे बदला लेना, निदा ने कहा। नहीं, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है, अख्तर की अम्मी ने जिद्दी लहजे में कहा। तभी अख्तर के अब्बू आ गए। क्या बात है, किसका रिश्ता नहीं होने देंगी आप? उन्होंने पूछा। अंकल, मैं हमसा को अपने भाई के लिए मांग रही हूँ, तो देर किस बात की है? ले जाओ, तुम्हारी अमानत है, तुम्हें सौंप देता हूँ। निदा, आप अब भी सोच ले, मुझे बर्बाद होने से आप ही बचा सकती हैं, हमसा ने रोते हुए कहा। कैसी बाकी बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हें दिल से कबूल कर रही हूँ, जबान से नहीं जो बदल जाऊंगी, निदा खुशी से चहकी। हमसा, निदा ठीक कह रही है, तुम खुशी खुशी मान जाओ। यह कोई जरूरी नहीं कि हम लोगों ने उसके साथ गलत बर्ताव किया तो वह भी ऐसी ही गलती दोहराए। अख्तर हमसा को समझाते हुए कहने लगा। अगर वह भी हमारे जैसी बन जाएगी तब हम में और उसमें क्या फर्क रहेगा? इतना कहकर अख्तर ने हमसा का हाथ निदा के भाई के हाथों में दे दिया। निदा, हम यह नहीं जानते कि कौन बेवफा था, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हम बेवफा न थे, अख्तर नजर झुकाए हुए बोला। भैया, आप बेवफा न थे तो फिर कौन बेवफा था? हमसा शिकायती लहजे में बोली। उसकी नजर अब अपने भैया पर पड़ी तो देखकर दंग रह गई। उसका भाई रोक रहा था। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। हमसा अख्तर के गले लग कर रोने लगी। सच है कि इंसान को हालत के आगे झुकना पड़ता है, अपनों के लिए बेवफा भी बनना पड़ता है। वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूरत पड़े तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपका दिन शुभ।